एक ऐसे वक्त में जब खलीज बंगाल में बांग्लादेश अपनी हाकमियत का दावा कर चुका है और चीन पाकिस्तान खलीज बंगाल में मुकम्मल दाखिल होने की एक दस्तरस भी रखते हैं, भारत को खलीज बंगाल की फिक्र नहीं करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखिए स्पैन रिएक्शंस बंगा। यहाँ पे जी बात करेंगे बांग्लादेश ने खुफिया एंट्री की है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया के हाथों से इंडिया की जो 7 रियासतें हैं वो तो अब बहुत जल्द जाने वाली हैं। यहाँ पे बांग्लादेश का क्या प्लान है, कौन सा खुफिया प्लान है जो बांग्लादेश ने बनाया हुआ है, क्या इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इसमें कौन कौन लोग हैं जो शामिल है और बांग्लादेश को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूंगी। इंडिया कितनी कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जबकि बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने अपनी डिफेंस पावर को इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। क्या एक ऐसे वक्त में जब खलीज बंगाल में बांग्लादेश अपनी हाकमियत का दावा कर चुका है और चीन पाकिस्तान खलीज बंगाल में मुकम्मल दाखिल होने की एक दस्तरस भी रखते हैं, भारत को खलीज बंगाल की फिक्र नहीं करनी चाहिए बजाय इसके कि वो बहरे हिंद में सुपरमेसी का ख्वाब देख रहा है? भारत को इससे भी पहले फिक्र करनी चाहिए कि पूरी दुनिया जो है उससे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर चुकी है। भारत को इस बात की भी फिक्र करनी चाहिए कि इस दफा क्वाड की मीटिंग में जो ट्रंप हैं वो उन्होंने विजिट नहीं किया, तो प्रैक्टिकली क्वाड भी डिफंक्ट कर चुके हैं। ऐसा कर्ज है भारत जिस भी अलायंस के अंदर जाता है उस अलायंस की प्रैक्टिकलिटी ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो क्वाड जो है वो जो बड़ा झंडा गाड़ा करते थे कि जी हम चाइना को कंटेन करने के लिए हमने एक अलायंस बनाई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो भी बीच में रह गई है क्योंकि ट्रंप जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं हुए हैं। तो उसके बाद फिर इंडिया को सोचना ये चाहिए कि कितनी मार उसको पाकिस्तान से पड़ी है। इंडिया को सोचना ये चाहिए कि पुतिन वहां पे दौरे पे मौजूद हैं तो उसमें से क्या टेंजिबल जो कंक्रीट जो है वो उसका नतीजा निकलना है। SU-400 की बैटरीज इनको नहीं मिल रही हैं। सुगोए जो है उसकी टेक्नोलॉजी इनको फिलहाल जो है वो नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो ना इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ना इनके पास जो है वो रेडार सिस्टम जो है उसकी बैटरीज हैं, और ख्वाब ये देखते हैं चारों कोनों में लड़ने के और चारों कोनों से जो है वो भिड़ने के और इस दुनिया की जो है वो कोई यूनिपोलर सुपर पावर बनने की। तो ये नहीं है। इनको इस वक्त बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये पुतिन के इस विजिट को, जिसको इन्होंने 20-20 फुट की इनका जो मीडिया है वो छलांगे लगा रहा है, उनको इतनी सेंस नहीं है कि एक स्टेट विजिट को किसी हम्बलनेस या किसी डिसेंसी के साथ कैसे पोर्ट्रे करते हैं। तो यही हरकतें इन्होंने ट्रंप के लिए भी की थी। ट्रंप के लिए भी यहाँ पे हवन किए गए थे और तमाम जो है वो रीति रिवाजों के साथ जो है वो ट्रंप की भी वही बैंड बजती थी कि, और उसके बाद आपने देख लिया तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस तरह नहीं होती। वो खून के रिश्ते नहीं होते कि जिनको आप आज कहें जी कि ये है तो कल ये है। ये टोटल पुतिन के विजिट में मैक्सिमम मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो चीज अचीव कर पाएंगे वो ये कि रशिया को अगले 10 साल के अंदर जो है वो 2 मिलियन वर्कर चाहिए, तो ये वर्कर प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको इस वक्त शदीद जरूरत है हमारे से बहुत शदीद जिल्लत और इंसल्ट उठाने के बाद कि इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो। ये सुगोए 57 जो है उसके बारे में सोच रहे थे, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया जो है वो इस वक्त कुछ भी इनको जो है वो देने के उन्होंने कोई प्लेज नहीं किया। लेकिन खबरें तो ये भी थी कि रशिया से S-500 भी शायद खरीद रहा है, क्योंकि S-400 को तो पाकिस्तान ने तबाह भी किया था, तो अब S-500 की तरफ इंडिया जा रहा है। तो क्या रशिया वैसी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ भी रशिया के ताल्लुकात बेहतर ही हैं और ऐसी सूरत में वो इंडिया को इतने भारी हथियार फराहम करेगा? जी मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि सू जो है उसके चाहे 400 है या 500 है, रशिया ने फिलहाल ये कहा है कि क्योंकि वो खुद अपनी जो है वो वॉर के उसमें है स्टेटस में, तो वो अपना आर्सनल जो है वो इस वक्त खरीदो फरोख्त में नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमारा जो पुराना मिग है उसको ही आप चलाते रहें और नई बैटरीज भी हमारे पास नहीं है, और 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो भी हमारे पास पाइपलाइन में अभी फॉर सेल नहीं है। और ख़ास तौर पे जो इनका पुराना इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ था जिसमें टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफ़र होनी थी, फिर उस
एक एग्रीमेंट से ये बाहर निकले अमेरिका के कहने पर, और फिर इन्होंने अमेरिका के साथ सौदेबाजी की, और फिर अमेरिका का जो है वो उसके वाइट एलिफेंट खरीदे जो कि आपको टेक्नोलॉजी भी नहीं देते, मेंटेनेंस के राइट भी नहीं देते, और उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट और क्लॉजेस डालते हैं किसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है किसके नहीं। तो वो फिलहाल इन्होंने वो एग्रीमेंट कुछ नए किए हैं, लेकिन उसमें भी टेंजिबल कुछ नहीं है। इनको अभी फिलहाल दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए, ये खैर राफेल भी बुरा तैयारा नहीं है, ये जो है सुगोई भी खरीद लेंगे 5th जनरेशन, तो वो भी हमें उसका कोई खौफ नहीं है, चलाने वाले इनके पास नहीं है। तो मसला सिर्फ ये है। तो इनको ज़रूरत है अपना जो हाउस है उसको चेक इन करने के बाद उसको इन ऑर्डर करने की, बजाय इसके कि आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप ये कहते रहें कि जी हम सिर्फ बयानिए या रिटॉरिक की बुनियाद पर दुनिया को ये कहते रहे कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस रीजन के अंदर, अगर आप रशिया जो आपको ऑफर कर रहा है IRC जो है उसको रिवाइव करना, तो वो तो आपकी दुम पे पैर आ जाता है। IRC का नाम सुनते सुनते आपने तो कभी आप कहते हैं हम उसमें हैं, कभी कहते हैं नहीं हैं। तो आप एक तरफ से जो है वो अमेरिका जो है उसके साथ जो है आपकी जो एलीट है वो सारी अटलांटिस है, तो वो नहीं उनको छोड़ना चाहते। रशिया के साथ आपने एक तरफ से अलग से पकड़ा हुआ है, और चाइना को आप समझते हैं ये हमारा पीयर कंपेटिटर है जी, इससे हमने मुकाबला करना है। तो आप ये भूल रहे हैं कि रशिया और चाइना अब अलग से दो चीजें नहीं है, उनका जो फ्यूचर का विजन है वो एक है, और उस फ्यूचर विजन में नहीं है कि कोई ऐसा कंट्री हो जो कि अनरेस्ट और केओस क्रिएट करे, जो कि यहाँ पे जंग की सूरत हाल पैदा कर दे, क्योंकि उनका सारा फ्यूचर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे टिका। तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है अगर आप जंग में चले जाएं। तो रशिया फिलहाल भी इंडिया को कोई ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं करेगा जो उसको किसी भी किस्म के उसके हेजमोनिक और मिस एडवेंचर जो है उसमें उसको कंप्लिसिट बने। उसका सिर्फ उन्होंने यही कहा होगा कि ठीक है जो छोटे मोटे वर्कर हैं वो आप भेजते रहे, ऑयल आप खरीदते रहे, उसका हमारे से फायदा है। शदीद इनका ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट तो ज़ाहिर है ब्रीच नहीं हो सकता। और बाकी ये कि आप जो है इस खित्ते के अंदर इंसानों की तरह रहना सीखें। अगर आप किसी भी सूरत में अगर पाकिस्तान से लड़ते हैं या चाइना की मुखासमत करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है, हमारे फ्यूचर हमारे विजन्स के लिए। जो आपकी छोटे जो एक चुहावा ब्रेन है उसमें अगर ये बातें नहीं भी आ रही हैं तो हमारा विजन जो है वो बहुत बड़ा है। तो रशिया का हमारे से जो है ताल्लुक, रिसेंटली रशिया जो है उसने हमें ऑफर किया है कि हम एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है वो बनाते हैं, और उसमें जो है वो पाकिस्तान की मदद से जो है हम इस रीजन के अंदर पीस और सिक्योरिटी को जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, इसको हम इंश्योर करते हैं। चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बहुत टेंजिबल और बहुत मटीरियल हैं, और ख़ासतौर पे अगर वो कहीं पे उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं तो उसमें ऑनेस्टी इन्वॉल्व है। उसमें ये नहीं है कि आप जो है हाफ हार्टेडली इधर हैं तो हाफ हार्टेडली उधर हैं। आप कभी आप अमेरिका के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन लो, आप रशिया, हम भी तो दोनों को लेके चल रहे हैं ना, हम भी चाइना को भी साथ लेके चलते हैं। हमने यूरोप और अमेरिका को भी अपना दुश्मन नहीं बनाया हुआ, तो कोई पॉलिसी तो हमारे पास भी है ही जिससे हम इस इतने जो टर्मोइल में सर्वाइव कर रहे हैं, इनसे सर्वाइव नहीं हो रहा। और ये अब इतने खुल के एक्सपोज हो रहे हैं कि खुद इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। उसमें ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि अब ये पुतिन के साथ मोदी की तस्वीर जो है वो हर नुक्कड़ कॉर्नर पे उसको पोस्ट करवाते रहे और बताते रहे कि मोदी कितना बड़ा लीडर है, वो पुतिन के साथ खड़ा है। मोदी कितना बड़ा लीडर है। अभी जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि इंडिया खुद को बहरी तौर पर भी और फ़िज़ाई तौर पर भी, ज़मीनी तौर पर भी वो खुद को ताकतवर साबित करने के लिए गैर ज़रूरी ख्वाहिश में मुब्तला है, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी ये बेनकाब हो चुका है। लेकिन क्या बहरे हिंद में पाकिस्तान और चीन के होते इंडिया बहरी ताकत इस काबिल है कि वो खुद को रीजनल पावर के तौर पर तस्लीम करवा सके? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी नेवी और एयरफोर्स का तो कोई हाल ही नहीं है, और प्लस इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है। कहाँ चाइना जो है उसकी जो है वो तीनों फोर्सेस, और कहाँ पाकिस्तान की, कहाँ जो है वो पाकिस्तान रॉकेट जो है वो फोर्सेस। हम इतनी हमारी सिंक्रोनाइजेशन है कि तीनों फोर्सेस जो मिलकर जिस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजिक और जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो कर सकती हैं, ये तो अभी उस पे काम कर रहे हैं कि तीनों को हम अलाइन करें और तीनों को एक ही स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल उसके मैकेनिज्म के अंडर लेके आए। वो तीनों
तीनों अपने अपने जो है ना मशरिक मगरिब शुमाल जनूब के अंदर चल रहे हैं और आपस में किसी किस्म की शेयरिंग भी नहीं करते। तो इनको और किसी की इन्होंने नहीं सुननी, तो ये इंटरनली अपने जो संजीदा एनालिस्ट हैं उनकी ही सुन लें। वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि इस जो फोर्सेज हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसकी स्ट्रक्चर ओवरहॉलिंग होने की ज़रूरत है। इनके दरमियान बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन नहीं है और पाकिस्तान इनसे बहुत आगे है जो एक कलेक्टिव फोर्स है उसके तौर पे ऑपरेट करने के लिए। तो अब जो जंग है वो ये नहीं होनी है जो कि फर्स्ट जो है वो जनरेशन वॉर होती थी, रोज और कॉलम की, और पहली रो में आपने सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे मजबूत आदमी खड़ा कर दिया और उसके बाद देखा जी कि अब जंग कहाँ जानी है। अब जंग जो है वो एक सिनर्जी का नाम है। अब जंग जो है वो एक हार्मनी का एक काम है, एक ऐसी वॉर गेम है जिसके अंदर तीनों फोर्सेस के साथ मिलकर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हर चीज जो है वो आपकी एक सिनर्जी के अंदर जो है एक हार्मनी के अंदर चलेगी तो आपका काम चलेगा। इनको अभी ग्रास रूट लेवल पे उस पे काम करने की जरूरत है। तो जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो आपके मूड पे डिपेंड करता है कि जब इन्होंने बहरे हिंद के अंदर मोनोपोली बनानी है तो आपका मूड है उस वक्त, अगर आप हंसना चाहते हैं और या रोना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी बात की इससे ज्यादा कोई वर्थ नहीं होती, क्योंकि ये चीजें कहने से नहीं होती हैं, इन चीजों पे काम शुरू हो जाता है। हम कंबाइंड थिएटर, मिलिट्री थिएटर पे एक्सरसाइजेज चाइना के साथ जो है वो 3 थिएटर नॉमिनेट करके उस पर कर रहे हैं, हम उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे। हमने बनियान मरसूस के विक्ट्री के बाद एक हमारे मैन इन यूनिफॉर्म ने डीब्रीफिंग की है, उसके बाद आपने किसी को नहीं देखा कि वो यूट्यूब चैनल्स पे बैठकर जो है वो लोगों को भाषण देते फिर रहे हों। तो हर ऑफिस की एक ग्रेस होती है, हर इदारे की एक ग्रेस होती है। तो ये बातें जो है ये की जाती हैं, ये कही नहीं जाती। और जब कोई कहना शुरू कर दे कि जी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो उसने नहीं आना होता। अच्छा शाजी साहिबा, अभी आप बात कर रही थी करने वाले बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, करने वाले घर गुजरते हैं। अभी आप बात कर रही थी सखोई 57 का भी दौरा नहीं हुआ और S-500 की डील के हवाले से भी आप बात कर रही थी। आप इस सूरत हाल में जबकि अमेरिका की जानिब से रूस के साथ बहुत से मामलात पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, प्यूटन के दौरा इंडिया को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या हम कह सकते हैं गलत वक्त है जब प्यूटन ने दौरा किया है, जबकि अमेरिका से वो डील के मामलात भी चल रहे हैं, जंग बंदी के मामलात भी चल रहे हैं और रूस के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद हैं? देखिए, ये जो स्टेट विजिट होते हैं इनके सही और गलत का फैसला करना किसी एनालिस्ट के लिए या किसी भी बंदे के लिए वो मुश्किल होता है और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए। ये तो हिस्ट्री ने बताना होता है जी कौन सा स्टेट का विजिट ठीक था। ये बहुत पहले डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये स्टेट विजिट इनको क्या डिविडेंड देगा और इस पे से इन्होंने हासिल क्या किया। अगर रशिया जो है वो सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ एक इनके साथ गुडविल जेस्चर में आया है कि आप इंसान बन जाएं, तो क्या ये इंसान बनने के लिए तैयार हैं? तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने स्टेट विजिट की कवरेज को जिस तरह से हैंडल किया है, आपको उसके अंदर ही मेच्योरिटी नजर नहीं आती कि बॉलीवुड एक और चीज है, एक स्टेट विजिट एक और चीज है। स्टेट विजिट को अगर आप ये समझे कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, पुतिन आ गया है, अगर मीडिया ये करना शुरू कर दे हम दोबारा से विश्व गुरु बन गए हैं क्योंकि पुतिन आ गया है, अगर आपका मीडिया ये दिखाना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी कोई आपको मेच्योरिटी नजर नहीं है आ रही, उसमें है ही नहीं। ठीक है, स्टेट विजिट जो है वो एक तरफ ये हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के जो है वो चाइना में हैं और जो विटकॉफ और कुशनर हैं और जो यूएस एक एनवॉय है पूरा, वो इस वक्त मॉस्को में बैठा हुआ है और 5-5 घंटे की वो निगोसिएशन कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि 5 घंटे की निगोसिएशन में सिर्फ यूक्रेन ही डिस्कस हो रहा होगा? मल्टीलेटरल चीजें जो हैं वो डिस्कस हो रही होंगी, बहुत बड़े पैमाने पे बात हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट से लेकर गैस पाइपलाइन तक हर चीज डिस्कस हो रही होगी। चाइना और रशिया के दरमियान पहले गैस पाइपलाइन से आती है, अब और जो पेट्रोल है वो पाइपलाइन से आने की बात हो रही है। तो उसमें आप इसको देखें कि हम तो उसके अंदर सेंस बनाते हैं कि जी हमारा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, एक गिव एंड टेक है, कहीं पे उनको थोड़ा सा फायदा हो जाता है, कहीं हमें हो जाता है। ग्लोबल साउथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो हमारी रेड लाइंस है और वहां पे हम थोड़ा सा अपने आप को कसर लगा के भी अपने दोस्त की, हमसाये की हम फिक्र भी करते हैं और वो हमारी करते हैं और आउट ऑफ द वे जाके डिप्लोमेटिकली हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो बात सेंस में बन रही है। तो हमें, हमारे पास पिछले 1 महीने में इतने विजिट हुए हैं, स्टेट विजिट जो है, आप तो आपने देखा, आप खुद मीडिया पर्सनल हैं कि हमने किसी भी एक पे भी उछल के किसी एक को ज्यादा और किसी दूसरे को हमने थोड़ा सा कम कवरेज देने की बात की। हमने हर चीज को बहुत हौसले के साथ लेके चले हैं कि जी हमारे पास बेलारूस से आप स्टार्ट कर दें तो ये 2-3 महीनों में एक लाइन है
कि हमारे पास स्टेट और विजिट्स हो रहे पाकिस्तान ने हैं सबको बहुत बैलेंस तरीके से ट्रीट किया है और पाकिस्तान ने सबके साथ एक तकरीबन एक जैसा ही बर्ताव किया है। और इंडिया मामले में जिस तरह स्टेट विजिट को दिखाता है वो यकीनन जंग के जज्बात भड़काने वाले भी मामला लगते हैं। बहुत शुक्रिया, शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की क्या अहमियत है, और इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि बे ऑफ बंगाल को अपने कंट्रोल में किया जाए, और बे ऑफ बंगाल की जो बॉर्डर्स है उनको हमेशा इंडिया ने क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन अब बांग्लादेश ने फुली एक्टिव होके इन बॉर्डर्स पे खुद को फुली एक्टिव करके इंडिया को ये पैगाम दिया है कि वो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि वो कुछ भी करेंगे तो उनको पता नहीं होगा। यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है, यहाँ पे वॉरशिप्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि किसी भी किस्म की एक्टिविटी इंडिया की जानिब से अगर बांग्लादेश के पानी पे की जाती है, बांग्लादेश के पानियों के बॉर्डर पे की जाती है, तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जा सके। यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश ने जो एक्सरसाइजेज जो हैं, जो ठीक है नेवी ड्रिल्स हैं, वो भी बांग्लादेश कर चुका है। तो यहाँ पे बांग्लादेश की पूरी तैयारी है, और इंडिया को अब ये समझ नहीं आ रही कि लाइक वो करे तो क्या करे। अब इंडिया को जो भी लगता है वो सिर्फ ज़्यादा ऐसा ही लगता है कि जैसे वो ख्वाबों में हो रहा है, ठीक है, उसमें हकीकत कुछ नज़र नहीं आती। अब इंडिया को लगता है वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर है। यही वजह है कि बांग्लादेश की डिफेंस पावर जैसे जैसे मजबूत हो रही है, इंडिया को बहुत ज़्यादा ठीक है परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है इंडिया कि आखिर बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। वो बांग्लादेश जिसको हमने हमेशा वीक रखने की कोशिश की है, अब वही अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमें उससे भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे को इंडिया महसूस कर रहा है। इसके अलावा प्यूटन जिन्होंने इंडिया का विजिट किया उसके हवाले से जो भी ठीक है मीडिया पे बातें हो रही है, इंडिया की जानिब से जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल्स शेयर की। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।